हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। पिछले सत्र में हमने 9वां अध्याय समाप्त किया था। इस 9वें अध्याय के अंतिम 4 श्लोकों पे हमने चर्चा की थी, जिसमें भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं, अगर मेरा कोई भक्त त्रुटि करता है, गलती करता है, तो फिर भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है, मुझे प्राप्त करने में परम आतुर है। और साथ ही साथ भगवान ये भी कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि भक्ति नहीं छोड़ता, मेरी सेवा में लगा रहता है और उसको स्थायी शांति प्राप्त होती है। और भगवान ये भी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार से पूरी तरह से भगवान अपने भक्त को आश्वस्त करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तेपि यान्तिम पराम गतिम, वे परम गति को प्राप्त करते, मेरे धाम में आते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि स्त्री को पाप योनि क्यों कहा गया है, वैश्य को पाप योनि क्यों कहा गया है, और शूद्र को भी पाप योनि क्यों कहा गया है। क्योंकि इनका मन भगवान में नहीं लगता है, इस संसार के भोगों में लगता है, इसलिए इनको पाप योनि कहा गया है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर ये भी मेरे आश्रय प्राप्त कर लेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे, तो इनको मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं, उन भक्तों के विषय में मैं क्या बोलूं जो पहले से ही मेरी भक्ति में लगे हैं, जो ब्राह्मण हैं, राज ऋषि हैं, भक्त हैं। वे क्षणिक दुखमय संसार को त्यागते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति करते हुए मेरे धाम में आते हैं, और पुनः इस संसार में कभी भी जन्म नहीं लेते। और उस अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान ने निष्कर्ष बताया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम में वैश्य से युक्त वैमम आत्मानम मत परायणा। 4 क्रियाएं करने पर वह भक्त मेरे धाम में आता है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? मन मना, भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये 4 क्रियाएं करने पर वह भक्त मेरे धाम में प्रवेश करता है, मुझे प्राप्त करता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और फिर हमने 10वां अध्याय प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक था श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे प्रिय सखा हो तुम, और तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहा हूं जो अभी अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। मतलब भगवान कहना चाहते हैं कि अभी तक जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में भगवान के षड ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। भगवान संपूर्ण शक्तिवान है, संपूर्ण यशवान है, संपूर्ण धनवान है, संपूर्ण ज्ञानवान है, संपूर्ण सौंदर्यवान है, और संपूर्ण त्यागवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान में नित्य रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि देवता और महर्षि मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को नहीं जानते, लेकिन मैं महर्षियों का और देवताओं का कारण स्वरूप हूं, मैंने उनको प्रकट किया है, मैं उनका उद्गम हूं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं, मुझे जो अजन्मा के रूप में जानता है, मतलब मैं जन्म नहीं लेता, अनादि, मेरे से ही सब कुछ प्रकट होता है, और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जो मुझे जान लेता है, वह मोह से मुक्त हो सकता है और सारे पापों से मुक्त हो सकता है। इसलिए कृष्ण ही सभी लोकों के स्वामी हैं, वे अजन्मा है और अनादि है। और उसके पश्चात हमने आधा तात्पर्य छोड़ दिया था, जिसमें भगवान कुछ गुणों का वर्णन किए हैं। भगवान कहते हैं वे सारे गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं।
बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, यहां तक हमने चर्चा किया था। और समता, आज हम समता वाले गुण पे चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं सब गुण मुझसे प्रकट होते हैं। तो उसी तात्पर्य को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तो प्रभुपाद जी समता का अर्थ बता रहे। समता मतलब समदृष्टि, सबके प्रति समभाव से देखना। तो यहाँ पे दो चीजें बताई है, राग और द्वेष। राग मतलब अत्यधिक आसक्ति, द्वेष मतलब अत्यधिक ईर्ष्या। तो किसी भी वस्तु के प्रति ज्यादा आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति में अनुकूल हो उसको स्वीकार करो बिना आसक्ति के, क्योंकि वह कृष्ण की संपत्ति है। और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग कर दो, क्योंकि वो भक्ति में आपको प्रोत्साहन देने वाली नहीं है। यही समता है। तो भक्त किसी वस्तु के प्रति राग नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है हर वस्तु कृष्ण की है और हर वस्तु कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। और द्वेष भी नहीं करता, क्योंकि राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस संसार में आपको राग ज्यादा होगा तो व्यक्ति आसक्त हो जाएगा, और द्वेष ज्यादा होगा तो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा। तो भक्त के अंदर ना राग होता है ना द्वेष होता है, इसलिए भक्त को समत्व बोलते हैं, समताशील बोलते हैं। सारी वस्तुओं को वह भगवान से संबंधित देखता है। कोई भी वस्तु भक्त के लिए भौतिक नहीं होती, प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी ये उदाहरण दिए हैं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। तो भक्ति के जो अनुकूल हो उसको स्वीकार करें, जैसे भक्तों का संग है, श्रवण है, भगवत सेवा है। और भक्ति के जो प्रतिकूल है, जो हमको बढ़ावा नहीं देने वाली भक्ति में, हमारी भक्ति को नष्ट करने वाली, उसको त्याग कर दे। जैसे असत्संग है, प्रजल्प है, निंदा है, ये सब इस संसार में, क्योंकि ये संसार द्वंद से बना। द्वंद मतलब दो चीजें रहेंगी, हाँ, यश अपयश, निंदा स्तुति, हानि लाभ, ये सब द्वंद में इस संसार में रहता है। इसलिए भक्त द्वंद से परे होता है, द्वंद्वातीत कहलाता है। जब वह प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है, उस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता। और जो उसके भक्ति के अनुकूल नहीं है उसको त्याग देता है। इसको कहते हैं समता। अब आगे तुष्टि का अर्थ बता रहे। तुष्टि, तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। अत्याहार, ज्यादा खाना, ज्यादा धन संग्रह करना, ज्यादा वस्तुएं संग्रह करना, ये नहीं करना चाहिए। तुष्टि मतलब संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जिस स्थिति में रखते हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। अगर तुष्टि नहीं होगी तो लोभ रहेगा। जैसे भगवान वामन बलि महाराज को कहते हैं कि मैं 3 पग भूमि मांगने आया हूं, जितना मुझे आवश्यक है उतना ही प्रदान कर दो। तो बलि महाराज कहते हैं, अरे आप बहुत छोटे बालक हो, आपको पता नहीं है क्या मांगना है। मैं आपको पूरा पृथ्वी दे सकता हूं, द्वीप दे सकता हूं, सब कुछ प्रदान कर सकता हूं। तो वहां पर वामन भगवान कहते हैं, ब्राह्मण अगर संतुष्ट है
तो उसके मन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं आएगा। और ब्राह्मण संतुष्ट कब रह सकता है? जब उसकी इंद्रियां और मन उसके नियंत्रण में रहेंगे, सत्व गुण में रहेगा। अगर ब्राह्मण सत्व गुण में नहीं है तो रजोगुण के द्वारा उसके मन में लोभ आएगा, और लोभ संसार के सारी वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा करता है। फिर वामन भगवान कहते हैं, अगर जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, पूरा संसार उसको दे दिया जाए तब भी उसकी संतुष्टि समाप्त नहीं होगी। इसलिए भक्त को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट मतलब यहाँ पे तुष्टि। तुष्टि मतलब प्रसाद मिल गया, जितना मिल गया उससे संतुष्ट रहना चाहिए। वस्त्र मिल गए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। स्थान मिल गया रहने के लिए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अब भक्त अगर कमा रहा है, अपने जीवन का पालन पोषण कर रहा है, उसको धन की आवश्यकता है, तो धन जितना मिल रहा है उस धन से जो परिवार का पालन पोषण हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर भक्त सोचेगा कि मुझे ज्यादा धन कमाना है तो मुझे और ज्यादा काम करना होगा, और ज्यादा काम करने से वह भक्ति को समय नहीं दे पाएगा, साधु संग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वह तुष्ट नहीं है, उसका लोभ बढ़ता जा रहा है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस स्थिति में भगवान उसको रखे उससे प्रसन्न रहना चाहिए, उसको तुष्टि कहते हैं। तपस का अर्थ है तपस्या। अगला गुण तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। अब तपस्या क्या होनी चाहिए? प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रातः काल उठना, जल्दी उठना, क्योंकि अब सर्दियां हैं, ठंडी का समय है, सुबह उठने में बहुत कठिनाई होती है। यही तपस्या है। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, यही तपस्या है। और एकादशी के दिन भक्तगण कुछ नहीं खाते या एक ही बार खाते, ये भी तपस्या है। तो ये तपस्या हमारे इंद्रियों को, मन को शुद्ध बनाती है। तपो दिव्येन पुत्र का येन सत्वम विशुद्धे। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को बोलते हैं, जब ये तपस्या की जाती है तो उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध बनता है। और प्रभुपाद जी लिख ही रहे हैं, प्रातः काल जल्दी उठना और स्नान करना, ये तपस्या है। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है। अभी कष्टकारक ही है। आराम से रजाई मिल जाती है, आराम से ओढ़ के सोते रहते हैं। हाँ? कोई उठाएगा, अलार्म बजेगा, तब भी मन नहीं करता उठने का। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ना, वो आध्यात्मिक क्रिया के लिए होता है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारी तपस्या का मापदंड यही है, सुबह जल्दी उठना। किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। स्वेच्छा से मतलब आपने संकल्प लिया है कि मैं पैदल गोवर्धन परिक्रमा करूंगा, ये भी तपस्या है। कई वक्त सोचते हैं ऑटो में बैठ के कर लेंगे, तो भी तपस्या होती है। शरीर को थोड़ा कष्ट देना चाहिए, उसको तपस्या कहते हैं। शरीर तकलीफ देगा, लेकिन उससे उस शरीर का शुद्धि, इंद्रियों का शुद्धि, मन का शुद्धि होता है। और जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तो भगवान का स्मरण अच्छे से कर पाएंगी। मन शुद्ध होगा तो भगवान के चरण कमलों में अच्छे से लग पाएगा, और वो सत्वगुण में आके ही होता है। स्वेच्छा से भक्त को कुछ कष्ट लेना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन 64 माला जप करना, ये भी तपस्या है। कई भक्त बोलते हैं 25 ही ठीक है, प्रभुपाद जी 25 बोले हैं। प्रभुपाद जी बोले कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा 25,000। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो। तो तपस्या कृष्ण के लिए होनी चाहिए, ये भी हमें समझना है। यानी कि हम भौतिक लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। भौतिक जगत में भी लोग तपस्या करते हैं ना, 4 घंटा ज्यादा काम करेंगे, ये भी तपस्या है। किसके लिए? परिवार के लिए। पर ये कृष्ण के लिए नहीं है, ये अपने लिए है, अपने इंद्रिय भोग के लिए है। तो स्वेच्छा से व्यक्ति जब कुछ कष्ट सहन करता है उसको भी तपस्या कहते हैं, लेकिन वो तपस्या अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। अब उपवास की बात आ गई, भी तपस्या है, क्योंकि बिना
अन्न लिए हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर के अंदर एक टाइम क्लॉक सेट रहता है, जब समय हो जाता है तो भूख लगने लगती है, लेकिन पता लगता है आज एकादशी है, आज नहीं खाना है। ये तपस्या है। आज जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव है, 12 बजे तक उपवास है, कई भक्त कैमरा बंद करके खा रहे होंगे प्रसाद, लेकिन हमने तो नहीं लिया। ये तपस्या है। सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 बजे तक बोलना है, ये तपस्या है। तो आचार्यों के आविर्भाव, तिरुभाव, इस पे उपवास रखना, भगवान के जो विशिष्ट उत्सव होते हैं उस पे उपवास रखना, एकादशी के दिन उपवास रखना, ये भी तपस्या है। ये भक्ति के अनुकूल है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। बुरा लगेगा, क्योंकि कौन बिना खाए रह सकता है, अच्छा नहीं लगेगा उपवास करना, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। शुरुआत में तो ऐसी भावना नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी इंद्र तुष्टि की भावना कम होती जाएगी, इसलिए उपवास रखना जरूरी है। किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे उपवास जो शास्त्रों में नहीं दिए गए वो नहीं करना है, जैसे आजकल के राजनेता लोग करते हैं, भूख हड़ताल, उसका कई शास्त्र में उल्लेख नहीं है। तो प्रभुपाद जी वैसे उपवासों को मना कर रहे हैं। जो उपवास शास्त्र में दिए गए हैं, भगवान से संबंधित हैं, वो करने चाहिए। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। बहुत सारे लोग करते हैं ना भूख हड़ताल, वो दिखावे का उपवास होता है। कुछ समय उपवास रख के पीछे जाकर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, किसको, जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है ऐसे उपवास करना, उसको तामसी उपवास कहते हैं। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो आप दान दे रहे हो रजोगुण तमोगुण में, वो कृष्ण भावनामृत में आपको प्रगति नहीं हो पाएगा। तपस्या कर रहे हो रजोगुण तमोगुण में, इससे कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी क्रिया है वो सत्वगुण में होनी चाहिए। और सत्वगुण में कब होगी, जब हम भक्ति के क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है उसको समझेंगे। किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। समुन्नत मतलब प्रगति कराने वाला है, क्योंकि सत्वगुण में ब्राह्मण के अंदर एक विचारशीलता होती है कि क्या सही है क्या गलत है, ब्राह्मण विचार कर सकता है। और ये विचार कब आएगा, जब व्यक्ति सत्वगुण में रहेगा। रजोगुण में तो अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की सनक रहती है, इसलिए उसमें प्रगति नहीं हो पाएगा। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। मतलब अगर आप कृष्ण से संबंधित उपवास रखते हैं तो हमारा वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, इसलिए उपवास रखना चाहिए। अब दान के विषय में बताते हैं। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या, यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जितना कमा रहे हो 50% कहां पे दे दो, कृष्ण को दे दो। आजकल कोई 10% देता नहीं, 50% की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। दान जो है 50% देना चाहिए। खोला बेचा श्रीधर केले के पत्ते बेचते थे और उनके एक दिन का कमाई होता था 1 रुपया, लेकिन 50 पैसा आधा धन किसको देते थे, गंगा माता की सेवा में लगाते थे और 50 पैसा स्वयं रखते थे। तो रूप गोस्वामी ने ये सिद्धांत बताए हैं। रूप गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह का नौकरी छोड़ दिए तो उनके पास
नाव भरकर सोने के सिक्के थे। अब उन सोने के सिक्कों का क्या किया जाए, तो उसमें से उन्होंने विभाजन किया उन सोने के सिक्कों का। उसमें से आधा उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को दे दिया, वैष्णवों को दे दिया। जो आधा बचा था उसका भी आधा आधा भाग किया, 25%, 25%। जो बचा हुआ आधा था उसका 25% उन्होंने अपने लिए रखा, और बचा हुआ 25% था वो अपने रिश्तेदारों को दे दिया। क्योंकि साधु को भी कभी कभार इमरजेंसी लग सकती है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में घटना घट सकती है, इसलिए थोड़ा धन उसको अपने पास में रखना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थों को विशेष रूप से अपनी 50% आय, कमाया हुआ धन कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन के प्रति सबकी आसक्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो धन कैसा है, ये मद से भी मीठा लगता है। तो इसलिए धन के प्रति आसक्ति ना हो, और धन जो आपने कमाया है उसकी शुद्धि हो, इसलिए भगवान को दान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई 50% नहीं दे सकता, लेकिन महीने में से कुछ ना कुछ निकाल कर कृष्ण को देना चाहिए, 10% देना चाहिए। क्योंकि धन जब तक आप कृष्ण की सेवा में नहीं दोगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी, हम रावण बनेंगे। रावण, जैसे रावण सीता का भोग करना चाहता था, सीता स्वयं लक्ष्मी है, वैसे हमारे अंदर रावण जैसी प्रवृत्ति आएगी और हम धन को भोग करेंगे जो भगवान की संपत्ति है। इसलिए कृष्ण भावनामृत कार्य में अपने धन को लगाना चाहिए। और भक्त को यह भी देखना चाहिए किसको दान देना है, किसको नहीं देना। कई बार भक्त भावुकता में आकर भिखारियों को दान देते हैं, जो ठीक नहीं होता। वे भिखारी क्या करते हैं, उस दान में आए हुए धन का गलत उपयोग करते हैं, धूम्रपान करेंगे, नशापान करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा तरीका है पहचानने का, जब भी आप किसी धाम में जाते हो, जो भिखारी आपके पास में आ रहा है, मुझे ये दे दो, उसको मत दो। जो शांति से बैठा है, अपना भजन कर रहा है, उसको दे दो, क्योंकि वे भगवान पे आश्रित है। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। जब दान कृष्ण को दिया जाता है, शुभ नहीं, वो बहुत श्रेष्ठ कार्य है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है, अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। या तो कृष्ण को दान दो, या कृष्ण से संबंधित जो शुद्ध भक्त है उनको दान दो, जो कृष्ण की सेवा में सदैव लगे हुए हैं, उनको दान दो। लेकिन उन भक्तों को भी सोचना है दान मेरे लिए नहीं है, ये गुरु और कृष्ण के लिए है। वो ऐसा भक्त सोचेगा चलो मैं भगवान की सेवा में 24 घंटा लगा हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूं, इसलिए जो भी धन आएगा मैं भोग करूंगा, तो मुझे कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी धन दान के रूप में अगर मंदिर में रहने वाले भक्तों को मिलता है तो उनको तुरंत अपने अथॉरिटी को जमा करना चाहिए, अन्यथा उस धन का वह दुरुपयोग भी कर सकते हैं। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण नहीं तो वैष्णव। और ब्राह्मण कैसे पहचानेंगे, ब्राह्मण के गुण होते हैं, वह गुण उनमें होंगे तभी आप उनको दान दो। और इससे भी अच्छी बात है, वह ब्राह्मण भगवान का भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। खाली गुण होने से कुछ नहीं होगा, गुण होने से उसके अंदर अहंकार बढ़ेगा। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि उसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। कारण बताया जा रहा है ब्राह्मणों को ही दान क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं। और ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं होता है। ब्राह्मण पहले के जमाने में किसी का नौकरी नहीं करता था। ये जितने भी ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं कंपनी में जाकर, ये नाम के ब्राह्मण है, सब शूद्र हैं। ब्राह्मण केवल भगवान का नौकर है, वो भगवान का सेवक है। इसलिए ब्राह्मण का जॉब नहीं होता था। ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान देता था और बदले में उसके शिष्य जो भी उसको भिक्षा में देते थे वह ब्राह्मण स्वीकार करता था।
लेकिन अब ब्राह्मण जाति को पूरा पथभ्रष्ट कर दिया आजकल के तथाकथित ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मण समाज का सिर माना जाता है। सिर मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा है। अगर सिर ही नहीं रहेगा तो शरीर तो मृत हो जाएगा। तो आजकल की स्थिति में ब्राह्मण कोई नहीं है, सभी शूद्र हैं, सभी वैश्य हैं। इसलिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के वेद शास्त्रों को पढ़ने में लगा रहता है और दूसरों को बताने में लगा रहता है, प्रचार करने में लगा रहता है। उसका अपना कोई आय नहीं होता व्यक्तिगत रूप से। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। देखिए, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान को जानना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। अगर ब्राह्मण इसमें नहीं लगा है तो वह ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। ये भी एक गुण है ब्राह्मण का। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। ब्रह्म मतलब भगवान, जो भगवान को जाने वो ब्राह्मण है। और वैष्णव कौन है? जो भगवान को जानकर उनकी सेवा करे वो वैष्णव है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट बताया है, ब्राह्मण किसी का जॉब नहीं करते, किसी का नौकरी नहीं करते, इसलिए उन्हीं को दान देना चाहिए। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है, क्योंकि सन्यासी तो भ्रमण करता रहता है, वो भी कोई नौकरी नहीं करता है, वो भगवान का नौकर होता है। तो सन्यासी भिक्षा मांग के खाता है, इसलिए सन्यासी को भी दान देना चाहिए। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को ज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। सन्यासी का कर्तव्य बताया जा रहा है, सन्यासी द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को जगाए जो माया की गोद में सोए हुए हैं। तो सन्यासी खाने के लिए नहीं जाता है एक गृहस्थ के घर में, वो आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए जाता है। भागवतम में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के घर में उतना समय रुकते थे जितने समय में एक गाय दुही जाती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी का ये प्रयोजन नहीं था कि मेरे को दूध चाहिए गाय से इसलिए मैं जा रहा हूं, नहीं। वे भगवान का ज्ञान देने आए हैं उन गृहस्थों को जो इस संसार की माया में सोए हुए हैं। सन्यासी का उद्देश्य ये होता है। अब सन्यासी अगर उद्देश्य ये मानकर चले कि मुझे द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगनी है, धन इकट्ठा करना है और धन से मैं जो मर्जी करूं, इंद्र तृप्ति करूं, ये ठीक नहीं है। सन्यासी को पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। इसलिए सन्यासी का मुख्य कर्तव्य प्रचार करना, प्रचारार्थ। 4 आश्रम में ब्रह्मचारी का उद्देश्य होता है वेदों का पठन, गुरु की आज्ञा का पालन। गृहस्थ का धर्म होता है दान देना, वानप्रस्थ का धर्म होता है तपस्या करना और सन्यासी का धर्म होता है प्रचार करना। 4 आश्रम है, उनके अपने अपने 4 धर्म हैं। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। तो सन्यासी और ब्राह्मण का कर्तव्य है दूसरों को ज्ञान बांटना, और गृहस्थों का धर्म है सन्यासियों को और ब्राह्मणों को दान देना। सनक के द्वारा नहीं, सनक मतलब अपनी इच्छा अनुसार नहीं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए कि मेरी प्रगति हो। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनको जो आवश्यकता है भगवान की सेवा के लिए, गृहस्थ का धर्म है कि वह उस आवश्यकता की पूर्ति करे। अब कोई ब्राह्मण है, देखिए मंदिर में रह रहा है, उसके पास में कोई ग्रंथ नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, तो कोई गृहस्थ उसको वह ग्रंथ उपलब्ध करा सकता है, ये भी मदद होती है।
तो बहुत ध्यान रखना है। गृहस्थों को ये भी समझना चाहिए कि उस मंदिर में रहने वाले भक्त को, जो वैष्णव है, ब्राह्मण है, उसको ऐसा दान ना दे जो उसके भक्ति के प्रतिकूल हो। कभी कभार ब्रह्मचारियों का और गृहस्थों का बहुत अच्छा संबंध होता है। कभी कभार गृहस्थ क्या करते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए कोई वैभवशाली वस्तु लेके आते हैं। वैभवशाली समझते हैं, बहुत अच्छा घड़ी ले आए, बाबू ये घड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। अब वो घड़ी तो पहन लिया, जब करते करते उसी घड़ी को देख रहा है, क्या होगा, उसका भजन नष्ट हो जाएगा पूरा। ये भक्ति के अनुकूल नहीं है। और गृहस्थों को सावधान भी रहना चाहिए। कभी कभार मंदिर के ब्रह्मचारी कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, प्रभु जी हमारे पास ये नहीं है, ये ला के दे दो। तो गृहस्थों को विचार करना चाहिए ये वस्तु उनके अनुकूल है या नहीं है। अगर वस्तु उसके अनुकूल नहीं है और आपने दे दी, तो उसका भजन का जो बाधा है उसका रिएक्शन भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप ही जिम्मेदार कहलाओगे ना उसका भजन नष्ट करने में। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन उस गृहस्थ को भी मिलता है। इसलिए उपदेशामृत में कहा है, जो 6 प्रकार के आदान प्रदान है भक्तों के बीच में, षड्विधम प्रीति लक्षणम, वो भक्ति के अनुकूल होने चाहिए। नहीं तो भक्ति के अनुकूल नहीं है तो हमारी इंद्र तृप्ति के से संबंधित हो जाएगा सब। अब यश, यश के बारे में बता रहे। यश, यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। तो यश क्या है, सबसे बड़ा यश क्या है, भगवान का भक्त बनना। भक्त को गर्वित होना चाहिए कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। लेकिन खाली गर्व ही नहीं होना चाहिए, उसको सेवा भी करनी चाहिए। बोलते हैं ना षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद। मद मतलब एक गर्व होता है। तो भक्त का गर्व क्या है, मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो असली यश भक्त का यही है कि मैं कृष्ण का दास हूं। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ जो संवाद हुआ था, प्रभुपाद जी उसका वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न किए, यश का अर्थ क्या है, सबसे यशस्वी कौन है। तो रामानंद राय उत्तर देते हैं, जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो सबसे ज्यादा यशस्वी है। प्रभुपाद जी यशस्वी है या नहीं है। प्रभुपाद जी का यश देखो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कौन ऐसा है जो प्रभुपाद जी को नहीं जानता है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनका यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और संसारी लोग यश प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनने का प्रयत्न करते हैं। इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा हमारा यश फैल जाए, ये संभव नहीं है। यश आध्यात्मिक होता है और आध्यात्मिक यश पूरे संसार में उस भक्त को फैला देता है। जैसे माधवेंद्र पुरी थे, आप सोचिए इतने शुद्ध भक्त थे, भगवान ने उनके लिए खीर चुराई और जब पुजारी को उठाकर कहा भगवान ने, जाकर माधवेंद्र पुरी को दो, माधवेंद्र पुरी वहां से पहले ही दूसरी जगह जा चुके थे क्योंकि उनको यश से बहुत डर लगता था। अगर मेरे पीछे मेरा यश पड़ गया तो मेरे भजन में बाधा होगी। लेकिन जैसे दूसरे स्थान में भी पहुंचे तो बात तो फैल ही चुकी थी। सभी माधवेंद्रपुरी के पास में आए, बोले आप कितने भाग्यशाली हो, भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है। ये होता है यश। हम भगवान का खीर चुराते, हमारा यश नहीं बढ़ता। और आप सोचो भगवान किसी भक्त का खीर चुराए तो उसका यश कितना बढ़ जाएगा। तो ये प्रसिद्धि एक शुद्ध भक्त की होती है क्योंकि वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। अभी आपने देखा होगा बुक मैराथन चल रहा है तो नवीन नीरद प्रभु हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रंथ वितरण करते हैं, सबसे ज्यादा यश उनके पास है ग्रंथ वितरण करने का।
तो भगवान ने उनको वह प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा का उपयोग वह भगवान की सेवा में कर रहे हैं। सबसे बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर पूरी दुनिया में नवीन नीरद प्रभु। तो ये भी यश है। तो भक्त अलग अलग सेवाओं में अलग अलग यश प्राप्त करते हैं। कोई भक्त ज्यादा खाने में भी यश प्राप्त कर लेता है, कोई ज्यादा सोने में यश प्राप्त करता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपनी भक्ति करते हुए किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करें, क्योंकि ज्यादा सोना ज्यादा खाना तो शरीर के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसलिए ऐसी सेवा जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है, जो कृष्ण के भक्ति का अनुकूल है, जब हम उसको करेंगे वो शुद्ध भक्ति है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी हेतु के, तब उस भक्त का यश बढ़ता है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। 26 गुण है वैष्णव के, तो इन 26 गुणों में से एक गुण है कृष्ण एक शरणम, केवल और केवल कृष्ण का आश्रय, कृष्ण का शरण लेना। अगर गंभीरता पूर्वक हमने ये गुण अपने जीवन में उतार लिया तो बाकी 25 गुण अपने आप ही आ जाएंगे। लेकिन कृष्ण को छोड़ के किसी और का चिंतन नहीं करना है फिर। इसलिए कृष्ण एक शरणम, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण एक शरणम, एक मतलब केवल एक मात्र, और वो कौन है? कृष्ण। उनके आश्रय में जाएंगे, बाकी 25 गुण दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब भक्त गंभीर होता है, भक्ति करने का प्रयत्न करता है, कृष्ण उसके अंदर धीरे धीरे सब गुण विकसित करते हैं। लेकिन एकमात्र अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। बीज बोया है, बीज में से वृक्ष निकला, उसमें फल फूल लगे, कई फल मीठे होंगे, कई फल खट्टे होंगे। तो खट्टे और मीठे फलों का जो उद्गम है वो बीज ही है ना। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अच्छे गुण बुरे गुण उसका स्रोत कृष्ण ही है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। इसका मतलब भक्त को प्रत्येक वस्तु किससे संबंधित देखनी चाहिए? कृष्ण से संबंधित देखनी चाहिए, यही ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि कोई भी वस्तु मेरे लिए है तो ये अज्ञान है। और भक्त क्या सोचता है? हर वस्तु कृष्ण की है, ये ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। तो बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग आकार की हैं, लेकिन सभी वस्तुएं कहाँ से आ रही हैं? कृष्ण से आ रही है। ये असली ज्ञान है। तो जितने भी गुण है, अच्छे गुण बुरे गुण, वे सब कृष्ण से आते हैं। श्लोक क्रमांक 6, महर्षिः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमः प्रजा। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? सप्त ऋषिगण। सप्तमंडल है ना आकाश में, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि, भारद्वाज और विश्वामित्र, ये सप्त ऋषि हैं। भगवान कहते हैं सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और उन सप्त ऋषियों से भी पहले 4 अन्य महर्षि, ये कौन है?
ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान कहते हैं ये भी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। और साथ ही साथ भगवान कहते हैं सारे मनु जाति के पूर्वज। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, वो सारे मनु भगवान से ही प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं सब मेरे मन से उत्पन्न है, मैंने अपने मन से इन सबको प्रकट किया है। और साथ ही साथ भगवान कहते हैं विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव, बहुत सारे लोक हैं, विद्याधर लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, किन्नर लोक। किन्नर लोक एक ऐसा लोक है जहां पर शरीर तो मनुष्य की तरह होता है, लेकिन उसके पंख होते हैं गरुड़ जी की तरह। गरुड़, उस पंख के माध्यम से किन्नर लोक के वासी उड़ते हैं और भगवान का बहुत सुंदर गायन करते हैं। किन्नर लोक के वासी, विद्याधर लोक के वासी वाद्य यंत्र बजाने में निपुण होते हैं। गंधर्व लोक के वासी गाने में निपुण होते हैं। सिद्ध लोक के वासी एक लोक से दूसरे लोक में बिना किसी यंत्र के चले जाते हैं। ये सब लोकों में जितने भी निवासी रह रहे हैं, भगवान कहते हैं वे मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। फिर कुछ भी बचा ही नहीं है। भगवान कहते हैं सारे जीव जो उन लोकों में निवास कर रहे हैं वे सब मुझसे ही अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। मतलब भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो 7 ऋषि, 4 ब्रह्मा जी के पुत्र और 14 मनु, ये सब कौन है? धर्म पथ प्रदर्शक। ये धर्म के असली सिद्धांत को जानते हैं और धर्म का पालन कैसे किया जाए ये लोगों को प्रचार करते हैं। तो ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं? ये सब ब्रह्मा जी से आए। और ब्रह्मा जी किससे आए हैं? भगवान से आए हैं। तो भगवान कह रहे हैं एक तरह से मैंने ही इनको उत्पन्न किया है। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। तो यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई। असंख्य ब्रह्मांड है मतलब जिसकी कोई संख्या नहीं है। और उन असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य लोक हैं और उन असंख्य लोकों में असंख्य जीव निवास कर रहे हैं, असंख्य योनियां निवास कर रही हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है जिनका ऊपर वर्णन किए भगवान। सप्तऋषि, 4 महर्षि और मनु, ये सब ब्रह्मांड में जितने भी जीव आप देख रहे हैं ये सब इन्हीं से आते हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता बोलते हैं ना, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होता है? जो ग्रैंडफादर का पिता होता है। ब्रह्मा जी कौन है? पितामह। और कृष्ण कौन है? प्रपितामह, जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 11.39 में किया गया है। तो भगवान कहते हैं ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। श्लोक क्रमांक 7, एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है
वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो ये जान लेता है कि सभी प्रजापति मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरा ऐश्वर्य इतना विशाल है, और इस ज्ञान को जानकर जो पूर्णतया आश्वस्त है, वही मेरी भक्ति में लगता है। और कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। उसको कुछ संदेह नहीं रहता है, क्योंकि वह भक्त जानता है कि सभी वस्तुएं भगवान से उत्पन्न हुई हैं। तो कृष्ण सर्वस्व के उद्गम हैं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। तो भक्ति में लगने से पहले हमें भगवान के ऐश्वर्यों को जानना है। जैसे कोई व्यक्ति बड़े उद्योगपति के पास गया, उसके ऐश्वर्य को नहीं जानता, तो उसको साधारण मनुष्य समझेगा ना। लेकिन जैसे उस बड़े उद्योगपति के ऐश्वर्य को जान गया है, तब वह उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेगा, क्योंकि समझ जाएगा ये व्यक्ति बहुत महान है। इसलिए भगवान की भक्ति में आने से पहले हमें भगवान के ऐश्वर्य को जानना है। इसलिए भागवतम के पहले 9 स्कंद भगवान के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं, और भागवतम का जो 10वां स्कंद है वो भगवान की भक्ति है, भगवान का माधुर्य प्रेम है। तो प्रेम प्राप्त करने से पहले हमें ऐश्वर्य को जानना है कि ये व्यक्ति कितना महान है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। कैसे महान है भगवान? देखो, ऐसे महान है कि इतने बड़े बड़े लोगों को हवा में रुई के फाहे की तरह तैरा रहे हैं। ये महानता है या नहीं है? हर एक जीव की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये भगवान की महानता है या नहीं है? तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान। और ऐश्वर्य ज्ञान को समझ लेने पे ही व्यक्ति वो भक्ति में ज्ञान में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि भगवान महान है, लेकिन वे महान कैसे हैं, उसको जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। अब भगवान के इतने सारे ऐश्वर्य हैं, उसको भक्त समझ लेता है, तो एक ही विकल्प है भक्त के पास, वो क्या है? शरणागति। तुरंत भगवान को शरणागत होता है। अभी इस अध्याय में ही देखिए, भगवान अपना ऐश्वर्य बताएंगे, अर्जुन शरणागत हो जाएगा। पहले भगवान की बात को नहीं मान रहा था, बोलेगा कृष्ण आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा, करिष्ये वचनम तवा। तो ऐश्वर्य हमको शरणागति की तरफ लेके जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को जानना बहुत आवश्यक है। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि भगवान महान कैसे हैं, तो हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा तो तभी करेंगे ना जब महान है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान अब कुछ ऐश्वर्य बताने वाले हैं आगे आने वाले श्लोकों में। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है।
कोई व्यक्ति संसार में कितना सुंदर होता है, उसका वह ऐश्वर्य है, क्षणिक ऐश्वर्य है। जब उसको हम देखते हैं तो हम कितना आकर्षित हो जाते हैं, हमको लगता है कि इससे सुंदर ज्यादा कोई है नहीं, तो हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसको सोचते हैं। या कई लोग इतने भी पागल होते हैं, उस व्यक्ति को मिलना चाहते हैं, उसका कुछ ऐश्वर्य है ना। उसी प्रकार से भगवान का इतना असीम ऐश्वर्य है, जो इस ऐश्वर्य को समझ लेगा वो भगवान की सेवा में तुरंत लग जाएगा, शरणागत हो जाएगा। इसलिए भगवान इसी श्लोक में कहते हैं, जो इस ऐश्वर्य को जानता है कि मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और ये समझकर जब वह मेरी सेवा करता है, वो अनन्य भक्ति है। अब चतुश्लोकी भगवत गीता प्रारंभ हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण 4 श्लोक आ रहे हैं। ये चतुश्लोकी भगवत गीता पूरी भगवत गीता का सार है। श्लोक क्रमांक 8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव समन्विता। अब इसके द्वारा कृष्ण बताना चाहते हैं कि वह सबके उद्गम स्थान है, सब उन्हीं से आता है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अहम मतलब मैं, सर्वस्य मतलब सबका, सबका मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों मुझी से ही प्रकट होते हैं। इन सबका कारण मैं हूं, मतलब मैंने इन सबको प्रकट किया है। और फिर कहते जो ये समझकर मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है, सबसे बुद्धिमान मनुष्य वही है, क्योंकि मेरे को ही सर्वस्व जान रहा है, मेरे को ही सब कुछ जान रहा है, इसलिए वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा ना जो जड़ में पानी डालेगा। जड़ से ही तना आ रहा है, तने से ही फल फूल टहनियां पत्तियां आ रही हैं। तो जड़ क्या है? कृष्ण। वो कृष्ण से ही ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी से ही सप्त ऋषि, 4 महर्षि, मनु महाराज, ये सब आए हैं। तो जो कृष्ण को जान गया है कि कृष्ण सब जगतों के मूल कारण है, वो बुद्धिमान है। और कृष्ण कहते फिर ऐसा भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनकी परंपरा में आए हुए आचार्य शुद्ध भक्त जो उनसे श्रवण करता है, जो उनके द्वारा लिखी गई टीकाओं को पढ़ता है, वह समझ जाएगा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह फिर कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा, भक्ति को छोड़कर कहीं दूसरे मार्ग में नहीं जाएगा। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गोप्यति स्म कृष्णा। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। अब प्रभुपाद जी प्रमाण बता रहे हैं किन किन शास्त्रों में कृष्ण को भगवान बताया गया है। तो सबसे पहले वेदों का ज्ञान भगवान कृष्ण ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया, वेणु के द्वारा, बांसुरी बजाकर। और उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान परंपरा में हम तक पहुंचा। पुनः नारायण उपनिषद में एक कहा गया है, अत पुरुषो ह वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते,
नारायणात् दृष्टो वसवो जायते, नारायणादेकादश रुद्र जायन्ते, नारायणात् द्वादश आदित्य। ये सब कहां से निकल रहे हैं? नारायण से निकल रहे हैं। और नारायण कहां से निकले हैं? कृष्ण से निकले हैं। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। देखिए प्रभुपाद जी लिख दिए, प्रजापति, रुद्र, वसु, ब्रह्मा, ये सब नारायण से आते हैं और नारायण कृष्ण से आते हैं। नारायण कौन है? कृष्ण के अंश हैं। अब पुनः देखिए प्रभुपाद जी एक और प्रमाण दे रहे हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्य हो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4। तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसीन, ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे, धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। कुछ भी नहीं था। कौन था? केवल नारायण थे। ये सब कहां से आए? नारायण से ही आए। और नारायण कहां से आए? कृष्ण से आए। महाउपनिषद 1। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। ये भी एक कल्प में घटना घटी थी। शिवजी, आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी के मस्तक से आए, पर यहाँ पे बताया भगवान के मस्तक से भी उत्पन्न हुए हैं। महाउपनिषद में प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देकर बता रहे हैं। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्य हमेव सृजानि में, तो ही माम न विजानी तो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैंने सबको उत्पन्न किया, लेकिन मेरी माया इतनी प्रबल है, वही नहीं जान पाए हैं कि मैंने उनको उत्पन्न किया है। तो इस संसार का मनुष्य कैसे जान पाएगा कृष्ण को? अभी तो हम कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। कृष्ण हमारी तरह है, रासलीला खेलते हैं, चलो हम भी रासलीला खेलेंगे। ऐसे मूर्ख लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। नारायण, वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस तस्मात् तज्जात चतुर्मुखा, तस्मात् रुद्रो अभव देवा सचा सर्वज्ञताम गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तो प्रभा जी कहते हैं, प्रामाणिक गुरु में आकर हमें सीखना होगा कृष्ण कैसे भगवान है। जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर उनसे श्रवण करते हैं, तब हम सचमुच विद्वान बन जाते हैं और कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने लगते हैं। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। तो प्रभुपाद जी परंपरा की महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है। हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर जब कृष्ण के तत्व को समझते हैं तो विद्वान बन जाते हैं। फिर हमारी तुलना में इस संसार के जो लोग हैं वह मूर्ख होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो प्रभा जी कहते हैं, जितने भी मूर्ख लोगों ने भगवत गीता पे टीका लिखी है कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति है, उन टीकाओं को हमें पढ़ना नहीं चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए।
और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब श्लोक क्रमांक 9 में भगवान अपने भक्तों का स्वभाव बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। मेरे शुद्ध भक्तों की क्रियाएं क्या है, भगवान स्वयं अपने दिव्य मुख से इसका वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। श्लोक क्रमांक 9, मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वह एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। मच्चित्ता, मच्चित्ता मतलब अपने चित्त को मुझ में लगाए हुए हैं। मतलब चित्त में जो विचार होता है केवल वो विचार किसके लिए, कृष्ण के लिए बस। यहाँ पे चित्त का अर्थ स्मरणम भी होता है। भक्त मेरा स्मरण करते हैं, क्योंकि स्मरण चित्त के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। तो भगवान के भक्त उनका अच्छे से स्मरण कब कर पाते हैं, जब वह क्या करेंगे, बोधयंता परस्परम मतलब कथा सुनेंगे अन्य भक्तों से। बोधयंता परस्परम मतलब श्रवण करना दूसरे भक्तों से। श्रवण अच्छे से करेंगे तो स्मरण बहुत अच्छे से होगा। और कथयंतष्ट मतलब कीर्तन, कथयंतष्ट कथा करते हैं। तो एक भक्त बोल रहा है वो कीर्तन कर रहा है, दूसरा भक्त सुन रहा है वो श्रवण कर रहा है। इसको कहते हैं बोधयंता परस्परम। ये भक्ति का ही भाव भगवान प्रकट कर रहे हैं, मेरे भक्त क्या करते हैं। और मदगत प्राणा का मतलब क्या है, उन्होंने अपना शरीर, ये शरीर को प्राण बोला जाता है क्योंकि प्रिय है ना, इसको सजा के रखते हैं, बहुत अच्छे से नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। जोरा सी चोट लग जाती कितना दुख होता है, ये प्राण के समान है। तो मदगत प्राणा मतलब जब वह अपने शरीर को मेरी सेवा में लगाते हैं, इसका अर्थ यह है। क्योंकि इस श्लोक में सारी भक्ति आ गई, मुख्य मुख्य भक्ति का वर्णन भगवान इसी श्लोक में कर दिए। मच्चित्ता मतलब स्मरणम, मदगत प्राणा मतलब शरीर को सेवा में लगाना, बोधयंता परस्परम मतलब श्रवण करना, और कथयंतश्च मतलब कीर्तन करना। तो जब ये सब क्रियाएं भक्त करते हैं, भगवान कहते हैं उसका परिणाम क्या है, नित्यम, नित्यम करते हैं। नित्यम मतलब हमेशा करते हैं। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लिया, 1 घंटा चलो भगवत गीता पढ़ेंगे बस हो गया। नित्यम करते हैं, नित्यम मतलब हमेशा। और उसका परिणाम क्या है, तुष्यंती चा रमंती चा। तुष्यंती मतलब प्रसन्न होते हैं, भक्त प्रसन्न रहता है ना। आपको भक्त जानना है, अगर उस भक्त के चेहरे पे बहुत खुशी है वो असली भक्त है। अब भक्त ऐसा थोड़ी ना होगा दुखी है, चेहरा लटका हुआ है, उदास है। भक्त मतलब प्रसन्न, उसको कोई चिंता नहीं रहती। उसके बाद कहते हैं रमंती, रमंती मतलब दिव्य आनंद लेता है, प्रसन्न भी होता है, दिव्य आनंद भी लेता है। इस प्रकार से घुस गया, चूहा घुस गया। तुष्यंती चा रमंती चा, प्रसन्न होता है और दिव्य आनंद लेता है। तात्पर्य, जहां यहां जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं जो भगवान स्वयं बता रहे हैं
क्या लक्षण है? निरंतर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहना। अहर्निश मतलब दिन रात। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं और दिव्य विषयों की चर्चा चलती रहती है। जैसे दो शुद्ध भक्त मिले, संध्या के समय बैठे, कृष्ण की चर्चा शुरू हुई, चर्चा करते करते सुबह हो गई, उनको पता ही नहीं चला रात्रि कब बीत गई। उनकी चर्चा इतनी दिव्य होती है। और चर्चा में क्या होता है? कृष्ण का गुण और लीलाओं का बखान, उनका गुणगान, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कौन सी लीला करते हैं। ये जो वार्तालाप है, ऐसी वार्तालाप है जो उनको थकाती नहीं है, उनको और उत्साह प्रदान करती है। जैसे परीक्षित महाराज, 4 दिन बीत गए और 10वां स्कंद आ गया था भागवतम का, और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि थोड़ा जलपान कर लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो शुद्ध भक्त ब्रेक नहीं लेते, हमारा ब्रेक बहुत लंबा होता है, और ब्रेक जब मिलता है हमको बहुत खुशी होती है। एक जगह बैठते हैं तो मन करता है कब उठे, कब बाहर जाएं, कब बाहर का नजारा देखें। शुद्ध भक्त का ऐसा नहीं, शुद्ध भक्त का मन पूरा लगा रहता है कृष्ण में, एब्जॉर्ब रहता है। जैसे एक आप फ्लोर धोते हैं ना, जब फ्लोर पानी से धोया उसको पोंछना होता है, जो मॉपिंग होता है, मॉपिंग, जब उसको आप पानी में डालते हैं, उसको निचोड़ते हैं, पूरा सोख लेता है वो। ऐसे ही भक्त का मन कृष्ण में इतना रमा हुआ रहता है, उसको पता नहीं चलता कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। तो परीक्षित महाराज ने क्या उत्तर दिया? परीक्षित महाराज बोले, 2 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। पहले मैं उसी पानी के प्यास के कारण एक ऋषि के चरणों में अपराध किया था, जिसका कारण मुझे श्राप मिला। अब आप उसी जल से भी श्रेष्ठ अमृत मुझे पिला रहे हो, वो अमृत आप अपने मुख से बता रहे हो, कृष्ण की कथा है। अब उस अमृत के सामने ये पानी क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे को प्यास नहीं लग रहा, मेरे को भूख नहीं लग रही। तो शुद्ध भक्त कौन है जानना चाहते हैं तो वह भक्त को शारीरिक स्तर पे नहीं होता, वो शरीर से संबंधित भूख प्यास लगती है ना, भूख प्यास शोक भय जन्म मृत्यु, ये 6 प्रकार का कष्ट उसको नहीं होता है। वो आत्मा के स्तर पे पहुंच गया होता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के नाम गुण रूप लीला में उसका मन सदैव लगा रहता है। अहर्निश, अहर्निश मतलब दिन रात। ऐसा नहीं कि थोड़ा समय आराम कर लूं, शरीर को आराम मिल जाए, नहीं, आराम नहीं करता वो। उसकी नींद बहुत कम हो जाती है, खाना बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब उसको भगवान के नाम रूप गुण लीला में बहुत आनंद मिल रहा है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, क्योंकि नए नए भक्ति में आते हैं, श्रवण का इतना रुचि नहीं होता, तो सेवा दी जाती है, उस सेवा करने में उनको बहुत आनंद आता है। और सेवा करते करते जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब उनको श्रवण कीर्तन में रुचि आता है। और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं। कौन सी सिद्धि? कृष्ण प्रेम का सिद्धि, उसका स्वाद लेते हैं, जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। अब भक्ति का साइंस बताया जा रहा है। बीज कौन बोता है? देखा जाता तो माली बोता है वो एक उद्यान में, लेकिन भक्ति का बीज कौन बोया? यहाँ पे गुरु दिए हैं, गुरु प्रदान किए हरि नाम। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। कौन सा श्लोक है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बीज कौन देता है भक्ति का? गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है।
यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमितः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, तो श्रवण कीर्तन क्या है? उस बीज को पानी देना। इसलिए भक्तों को रोज साधना कार्ड भरना चाहिए प्रामाणिकता से। उसमें एक कॉलम रहता है अध्ययन और श्रवण। रोज नहीं करेंगे, आपका भक्ति रूपी बीज सूख जाएगा, और सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। रोज पानी की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? बीज को रोज होती है। उसी प्रकार से हमारी भक्ति लता बीज को भी श्रवण और कीर्तन की आवश्यकता है। अब ठीक से पानी डाल रहे हैं, सही मात्रा में डाल रहे हैं, तो क्या परिणाम होगा? वो बढ़ता जाएगा। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। तो इतना वो बढ़ता है, वो बीज इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद देता है। भेद कर कहा जाता है? ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। तो कोई ऐसा बीज देखा है जिससे लता निकले और कहाँ पहुंच जाए? ब्रह्मांड को भेद कर भगवान के धाम पहुंच जाए। ये ऐसा अदृश्य पौधा है। आप उसको अच्छे से पानी डालते रहोगे, बिना अपराध के श्रवण कीर्तन करते रहोगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में चला गया। ब्रह्म ज्योति को भेद कर कृष्ण लोक में जाएगा, और कृष्ण लोक में जाकर भगवान कृष्ण जिस सिंहासन पे बैठे हैं उनके चरण कमलों को स्पर्श करेगा। और जैसे स्पर्श करेगा तब उस भक्त को उसके हृदय में भगवान की नित्य लीला प्रकट होने लगती है, दिखने लगती है। अंत तो गत्वा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। फल क्या है? कृष्ण प्रेम। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। तो कृष्ण प्रेम जब भक्त को प्राप्त हो जाता है तो एक क्षण भी वह भगवान के बिना नहीं रह सकता। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। तो इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम, शुद्ध दिव्य प्रेम। हमारा मन 24 घंटे में से कितना समय कृष्ण में लगता है? हमें इस पे विचार करना चाहिए। कितना समय हमारा मन भोगों में लग रहा है? जितना ज्यादा मन भोगों में लग रहा है उतना दूर हम कृष्ण से हैं, और जितना ज्यादा मन कृष्ण में लग रहा है उतना ज्यादा नजदीक हम कृष्ण के पास जा रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। मछली को आप निकालोगे तड़पती रहेगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से जीव का स्वभाव है, वो कृष्ण में ही उसको आनंद मिलेगा, कृष्ण की सेवा में आनंद मिलेगा। कृष्ण की सेवा से आप उसको दूर रखोगे, बाह्य रूप से वह बहुत प्रसन्न दिखेगा, लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। उसको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब वह कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा। ये जीव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? आनंदमयो अभ्यासात। वह हमेशा आनंद में रहना चाहता है, लेकिन कृष्ण को भूलकर इस संसार के जड़ पदार्थों में आनंद ढूंढ रहा है, जहां पर उसको कभी भी आनंद नहीं मिलने वाला।
व्यक्ति संसार के संबंधों में आनंद ढूंढता है। व्यक्ति संसार के भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढता है। व्यक्ति संसार के खाद्य पदार्थों में आनंद ढूंढता है। कहीं पे भी आनंद नहीं है। आनंद का अर्थ है शाश्वत आनंद, नित्यानंद, जो नित्य रहने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं शाश्वत आनंद। ये आनंद तो क्षणिक है। और ये आनंद का स्वरूप क्या है? दुख। क्योंकि कोई वस्तु में आपको आनंद दिख रहा है इस संसार में जो जड़ पदार्थ से बनी है, कुछ समय के लिए आपको आनंद देगी, लेकिन आनंद मिलने के बाद में आपको वह वस्तु दुख भी देगी। स्वरूप है इस जगत का। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12वां स्कंद 13वां अध्याय 18वां श्लोक कहा गया, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैश्वानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। भागवतम कैसा है? अमलम पुराणम। अमल, मल नहीं है। मल किसको कहते हैं? मुक्ति प्राप्त करने का मल, भोग प्राप्त करने का मल, सिद्धि प्राप्त करने का मल, ये सब भागवतम में नहीं है। भागवतम में केवल शुद्ध भक्ति है भगवान और उनके भक्तों के मध्य में। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। और ये ऐसा ग्रंथ है, इसको पढ़ने पर बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। जो भक्त वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में रस लेना चाहते हैं, तो उनको भागवतम श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवतम हमारे रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करता है और सत्व गुण में हमको स्थित कर देता है। जब व्यक्ति सत्व गुण में स्थित हो जाता है तब वह भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर सकता है। इसलिए भागवतम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य प्रकृति से भरा हुआ है। दिव्य प्रकृति मतलब इस संसार की प्रकृति नहीं, दिव्य, जन्म मृत्यु से परे वाली प्रकृति। ऐसा संबंध जो शाश्वत है, उसी का वर्णन भागवतम में दिया गया है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है, तो भक्त भागवतम पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। कैसे? उपमा दे रहे हैं प्रभुपाद जी। जैसे एक तरुण और तरुणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मिलने में बहुत आनंद आता है। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या बात करेंगे, वो कैसी दिखती है, वो कैसा दिखता है, ये सब मन में विचार रहते हैं। ये भी एक प्रकार का आनंद है, लेकिन भौतिक आनंद है। लेकिन दिव्य आनंद भागवतम पढ़ने में भक्तों को होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रोज गदाधर पंडित के पास जाकर भागवतम सुनते थे। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जब से इस आंदोलन में आए हैं, ऐसा हमने सुना है, महाराज भागवतम खत्म करते हैं फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लगभग 70 बार भागवतम पूरा कर चुके हैं, 70 बार भागवतम पूरा पढ़ चुके हैं और पुनः पुनः पढ़ते रहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आज जिनका तिरोभाव है, प्रचार करने से पहले उन्होंने 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा था। प्रचार करने से पहले कितनी बार? 108 बार। चैतन्य चरितामृत के वॉल्यूम है, 9 वॉल्यूम है, 9 पुस्तकें हैं, 9 पुस्तकें उन्होंने 108 बार पढ़ी, तब जाके उन्होंने प्रचार शुरू किया। शतकोटि नाम यज्ञ उन्होंने लिया था। शतकोटि नाम यज्ञ मतलब 100 करोड़ नाम का जप, 100 करोड़ हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप उनका 9 साल में पूरा हुआ था।
रोज 192 माला करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये भक्त का प्रेम होता है भगवान के प्रति, जैसे एक तरुण का तरुणी के प्रति होता है। इसलिए प्रभुपाद जी इस उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। अब कृष्ण अपने भक्तों को बुद्धि देते हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं। जो भक्त मेरी सेवा में लगे हुए हैं, अपने चित्त को मुझ में लगाए हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, साथ ही साथ मेरी चर्चा कर रहे हैं, उसमें उनको आनंद आता है, मैं ऐसे भक्तों को बुद्धि देता हूं। देखिए अब कैसी बुद्धि देते हैं स्वयं भगवान बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। दो चीजें बताई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं, फिर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, सतत युक्तानाम। सतत मतलब नित्य, हमेशा, बारंबार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये भक्ति कैसी है? 2 घंटे की भक्ति नहीं है, 2 घंटा जप किया बस हो गया। सतत युक्ता नाम, सतत जो मेरे सेवा में लगा है। कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रीति मतलब प्रेम से। दो चीजें हैं, एक जब भक्त भगवान की सेवा सतत करता है, सतत मतलब 24 घंटा, तो प्रश्न उठेगा, प्रभु जी भगवान के भक्त सोते भी नहीं है क्या, खाते भी नहीं है क्या? नहीं, खाते हैं सोते हैं, शरीर को बनाए रखने के लिए, जिससे शरीर ठीक रहे, कृष्ण की सेवा करने के लिए। उद्देश्य ये रहता है। इंद्र तृप्ति वाला खाना नहीं होता, इंद्र तृप्ति वाला सोना नहीं होता है। जैसे कई भक्त ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा नींद आ जाती है, वो इंद्र तृप्ति है। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं करता है। शरीर को जितना नींद चाहिए उतना लेता है, उठ जाता है, फिर सेवा करने लगता है। शरीर को जितना आवश्यक है उतना खाता है, फिर सेवा करने लगता है। तो सतत युक्ता नाम, सतत युक्ता मतलब निरंतर सेवा में लगा है। कैसे? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। ये प्रीति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखे हैं, प्रीति पूर्वकम का अर्थ है प्रेम भाव सहित, प्रेम से सेवा कर रहा है। तो भगवान कहते हैं, फिर उस भक्त को मैं बुद्धि देता हूं, ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूं। बुद्धि देने का कारण क्या है? जिससे वह मुझको प्राप्त कर सके, मेरे धाम में वापस आ जाए। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। उत्तम बुद्धि क्या है? जिस भक्त ने अपनी बुद्धि कृष्ण की सेवा में लगा रखी है। एक भौतिक बुद्धि भी होती है, जो व्यक्ति को भौतिक भोग में लगाती है। तो भागवतम के 4 स्कंद में पुरंजन का आख्यान आता है। पुरंजन, पुर मतलब शहर, अंजन मतलब जो उस शहर में रहकर भोग कर रहा है। तो पुर कहते हैं शरीर को, और अंजन कहते हैं शरीर में जीवात्मा बैठा है, वो शरीर का भोग कर रहा है, पुरंजन। तो उस पुरंजन के साथ एक पुरंजनी थी। पुरंजनी मतलब उसकी पत्नी, जो भौतिक बुद्धि थी, जो उसको भौतिक विषयों में लगाती थी। लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तविक बुद्धि का अर्थ है कृष्ण की सेवा में उस बुद्धि को नियुक्त करना। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग।
उस भक्त ने अपनी बुद्धि किसकी सेवा में लगा रखी है? कृष्ण की सेवा में। और लगाने का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम वापस जाना। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते। अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की और प्रामाणिक गुरु की संगति की बहुत आवश्यकता है। उनकी संगति के बिना हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। और जब मनुष्य को अपना लक्ष्य पता चल जाता है कि मेरा लक्ष्य कृष्ण है, तो भक्त अगर उस मार्ग पे बहुत धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चलते चलते भी वह अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इतना धीरे नहीं होना चाहिए कि कई जन्म लग जाए। कछुए और खरगोश का कहानी सुना है ना आपने? दोनों का रेस लगता है, और कछुआ थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ता है, और कछुआ नहीं, खरगोश ज्यादा तेज दौड़ता है और बीच में थक जाता है और सोचता है कछुआ तो बहुत पीछे होगा, आराम आराम से चल रहा है, थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। तो भक्त को भक्ति नहीं छोड़ना और भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। लक्ष्य पता है कृष्ण है, लेकिन कर्म फल की बहुत इच्छा है, तो इसको कर्मयोगी बोलते हैं। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योगी होता है। लक्ष्य जानता है कृष्ण, लेकिन कृष्ण को जानने के लिए क्या कर रहा है? मानसिक चिंतन कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो ज्ञान योग है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब वह कृष्ण को जान जाता है कि कृष्ण ही लक्ष्य और उनकी सेवा कर रहा है तो वह बुद्धि योगी या भक्ति योगी कहलाता है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। अब एक दूसरा कंडीशन भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रामाणिक गुरु से कोई शिष्य दीक्षा लिया है और आध्यात्मिक संघ से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रगति नहीं कर पा रहा, गंभीर है, उसकी प्रगति नहीं हो रही है, तो कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में अंदर बैठे हैं और वह कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में उसको मार्गदर्शन करते हैं, उसको उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से कृष्ण को प्राप्त कर सके, उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। योग्यता क्या है? केवल कृष्ण की सेवा करना, वो भी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कृष्ण के लिए बर्तन साफ कर रहे हो, प्रेम पूर्वक बर्तन साफ करो। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करना है, फटाफट धोया, उसको उठा के पटका, उसको पोंछा भी नहीं। कृष्ण के लिए मंदिर का मार्जन करना है तो प्रेम पूर्वक। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्त को कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए? प्रेम पूर्वक। प्रेम मतलब कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, और कृष्ण की सेवा मुझे अच्छे से करनी है, इसको कहते हैं प्रेम पूर्वक। तो बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में किसी सेवा की कमी नहीं है, लेकिन जितनी भी सेवाएं हैं, पुजारी अपनी पुजारी सेवा कर रहा है, मैनेजमेंट वाला अपनी मैनेजमेंट सेवा कर रहा है, गौशाला में सेवा करने वाला भक्त है,
और खेती बाड़ी भी करने वाले भक्त होते हैं। कुछ भी सेवा है वो प्रेम पूर्वक करनी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। जप भी प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जप भी सेवा है। आप जप करते समय क्या कर रहे हो? भगवान से सेवा मांग रहे हो ना। लेकिन हम कैसे करते हैं? वो जप कैसे करते हैं? प्रेम पूर्वक थोड़ी ना करते हैं। हम देखते रहते हैं कि कब पूरा होगा, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। ये प्रेम नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। चलो गुरु से दीक्षा लिया है, 16 माला जप करना है। 16 माला जप मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण करना, इसको कहते हैं प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त बुद्धिमान नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन एकनिष्ठ रहकर वह भक्ति कर रहा है गुरु के आदेशानुसार, एकनिष्ठ रहकर। जैसे वो रंगनाथ मंदिर में ब्राह्मण था ना, बाहर भगवत गीता पढ़ रहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एकनिष्ठ होकर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर उसको आलिंगन देते हैं, प्रेम देते हैं। इसलिए भक्ति में ये शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति में एकनिष्ठ होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ये भगवान को प्रसन्न करती है। अब जब भक्त भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है, सतत सेवा करता है, तो भगवान क्या देते हैं उसको? बुद्धि तो देते ही हैं, हमने सुना, और साथ ही साथ भगवान उस भक्त के लिए क्या करते हैं। देखिए पिछले वाले श्लोक में भक्त भगवान के लिए कर रहा था, अभी श्लोक में भगवान भक्त के लिए करते हैं। क्या करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये चतुश्लोकी भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, श्लोक क्रमांक 11। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा सतत कर रहा है, प्रेम पूर्वक कर रहा है, मैं बुद्धि देता हूं, साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, उसके हृदय में जो अज्ञान है उसको नष्ट कर देता हूं। और अज्ञान जब नष्ट हो जाता है, तब मैं उसको तब वह मेरे पास पहुंच जाता है। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। किनका? चैतन्य महाप्रभु का। प्रकाशानंद सरस्वती क्या कहते थे चैतन्य महाप्रभु को? आप तो भावुक सन्यासी हो, खाली नाचते रहते हो कीर्तन में और कुछ कार्य करते नहीं हो। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए, और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। तो बाहर के लोग सोचते हैं ना हरे कृष्णा भक्तों को, ये तो पागल है, भावुक है। तो प्रभुपाद जी वही उदाहरण बता रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उपहास किया। क्या कहा? कि तुम भावुक सन्यासी हो, वेद नहीं पढ़ते हो, केवल हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में नाचते रहते हो। तो भक्त भावुक है, भक्त भावुक नहीं है। भक्त भगवान की वास्तविक स्थिति से परिचित है, और भक्त को ज्ञान भी है। असली ज्ञान क्या है? कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ये भक्त ही जानता है और कोई जान नहीं सकता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर यदि कोई भक्त
आचार्यों ने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, वो पढ़ नहीं पाता, उसका लाभ नहीं उठा पाता, और गुरु से दीक्षा लिया है, गुरु के आदेशों का पालन भी तत्परता पूर्वक नहीं कर पा रहा है, लेकिन भक्ति में एक निष्ठ है, भक्ति में लगा हुआ है, किसी और मार्ग को स्वीकार नहीं किया है, तो अंदर से चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो गंभीर है, भगवान कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में उसकी सहायता करते हैं, और बाहर से दीक्षा और शिक्षा गुरु के रूप में उसकी सहायता करते हैं। और सहायता क्या है? आपके जीवन में समस्या आती है, वो समस्या जब आप अपने काउंसलर, अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के साथ चर्चा करते हो, उसका समाधान आपको मिलता है। वही मार्गदर्शन है, इसी को सहायता कहते हैं। अतः कृष्ण भावना मृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं होता। उसके पास तो पूरा ज्ञान है। ज्ञान क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दासी, असली ज्ञान है। वो ज्ञान से रहित नहीं है, वो ज्ञान से पूरित है। कौन? वह भक्त। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, बिना बुद्धि के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत है, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही है, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। तो बहुत सारे भक्त हैं ना ऐसे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन भक्ति में कितना उच्च अवस्था प्राप्त किए हैं। कैसे प्राप्त किए? भगवान ने उनका मदद किया है। जैसे हमारे ही परंपरा में आचार्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गुरु। उनको लिखना नहीं आता था, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं में उच्च स्तर प्राप्त किए हुए, इतना दिव्य अनुमाद था उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, लीला सुनने में। तो भक्त का शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। एक ऐसा दृष्टांत आता है, गौड़ीय मठ में एक भक्त रहता था, और वो भक्त पढ़ा लिखा नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस भक्त को एक ही सेवा दिया था, वो था गार्डनिंग, माली बनकर जो भगवान का उद्यान है जहाँ पे फूल लगते हैं, उन फूलों का देख रेख करना। और वह भक्त कभी भी भागवतम कक्षा में आके नहीं बैठा था, भगवत गीता नहीं पढ़ा था, भागवतम नहीं पढ़ा था, लेकिन वो गुरु का जो वचन है कि मुझे ये सेवा दिया है, वो सेवा रोज करता था, उसके ऊपर उसको पूर्ण श्रद्धा थी। अब एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने देखा कि मेरे बहुत सारे सन्यासी शिष्यों में गर्व आ गया है। गर्व आ गया मतलब घमंड आ गया है अज्ञान का, कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। अब हुआ क्या, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सभा बुलाई अपने सभी सन्यासी शिष्यों की, और उस भक्त को भी बुलाया जो गार्डनिंग का सेवा करता था। उस भक्त को कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तुमको जितना भी वेद का ज्ञान है बताओ। किसको? उस भक्त को जिसने आज तक कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। तो पहले तो वह भक्त घबरा गया, चिंतित हो गया, मैंने तो आज तक कुछ शास्त्र पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, मैं क्या बताऊं। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, तुमको जो पता है बताओ। देखो, गुरु जब बोल रहे हैं, अगर भक्त को बोलना नहीं आता है और भक्त अगर प्रयास करने लगेगा, तो उसके मुख से कुछ ना कुछ कृष्ण बुलवाना प्रारंभ करते हैं। तब उस भक्त ने बोलना प्रारंभ किया और ऐसे ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो वहां पे बैठे सन्यासियों को भी पता नहीं थे। तो ये सुनकर सभी सन्यासी आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो भक्त है, कभी भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, श्रवण नहीं किया, लेकिन इसके पास ये अद्भुत ज्ञान कहां से आया? और गुरु का वचन का निष्ठापूर्वक पालन करने से आया। मुख्य सिद्धांत ये है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे कई भक्त हैं जो शिक्षित ना हो या वैदिक नियमों का ठीक से पालन भी ना कर पाए, लेकिन भगवान उनकी सहायता करते हैं। हाँ, जैसे गोपियां थी, वो शिक्षित नहीं थी, वैदिक नियमों का उन्होंने पालन भी नहीं किया। कैसे?
वेदों के नियम है ना कि एक समाज में हम रह रहे हैं तो समाज की दृष्टि से हमें रहना चाहिए। तो गोपियों ने वो सब समाज के संबंधों का परित्याग कर दिया था, लेकिन कृष्ण ने अपना संबंध उनके साथ तोड़ा क्या, बल्कि उनको प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। अब देखिए, स्पष्ट सरल शब्दों में प्रभुपाद जी बताए हैं, और भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं, मेरी भक्ति जो नहीं कर रहा है, लाखों जन्मों तक मेरे बारे में चिंतन करता रहे, मानसिक तर्क वितर्क करता रहे, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। और भगवान का जो प्रेमी नहीं है, प्रेमी मतलब उनका उनसे प्रेम नहीं है किसी जीव का, तो उसे भी भगवान कृष्ण कभी भी समझ में नहीं आएंगे। तो योग्यता क्या है? भगवान से प्रेम करना। और प्रेम कैसे होगा? जब आप सेवा करोगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, हाँ मैं आपकी सेवा करूंगा। लिप सर्विस मतलब खाली बोल दिया लेकिन किया नहीं। तो हमें अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाकर वो प्रेम को प्रदर्शित करना है। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों से संबंध रखते हैं, जो उनकी सेवा में नित्य लगे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लीला में दुखी थी ना, दुखी जो पानी का मटका घड़ा भर भर के ला रही थी अभिषेक के लिए, सामने नहीं जा रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस दुखी को बारे में विचार किया, दुखी के, बोले कौन ला रही है ये मटका पानी का मेरे अभिषेक के लिए, उसको सामने लाओ। सेवा कर रही थी लेकिन लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना नहीं थी उस दुखी में। तो भगवान ऐसी भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ने जब उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोली दुखी। बोले जो मेरी सेवा कर रहा है वो दुखी कैसे रह सकता है, वो सुखी होना चाहिए, तुम्हारा नाम सुखी। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, एक वैष्णव के हृदय में, शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, और विश्राम कहते हैं ये वैष्णव मेरे प्राण हैं। अब भक्त के हृदय में भगवान रह रहे हैं, तो भगवान की तुलना सूर्य से की गई है, और सूर्य जहां पे भी रहता है वहां पे अंधकार नहीं रहता। तो जब भगवान रहेंगे हृदय में शुद्ध भक्त के, और शुद्ध भक्त को आदेश देंगे ऐसा करना है वैसा करना है, तो भक्त कभी भी अंधकार में नहीं गिरेगा, अज्ञान को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो गया है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। करोड़ों जन्मों से हम एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि में भटक रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, यही चार क्रियाएं कर रहे हैं, और ये चारों क्रियाएं करते करते हमारा मन दूषित हो चुका है, मल बन चुका है। मल मतलब विष्ठा के समान दूषित हो चुका है। लेकिन अब हमें गुरु की कृपा से महामंत्र मिला है। इस महामंत्र को अगर हम श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे, प्रेम पूर्वक जप करेंगे, क्या होगा? हमारा जो कल्मश है नष्ट हो जाएगा। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं ना, हमको बीमारी लगा है जॉन्डिस का, पीलिया लगा है, पीलिया रोग लगा है। तो पीलिया वाले रोगी व्यक्ति को
मिश्री दी जाए मीठी तो उसको वह भी कड़वी लगती है। इसलिए हम जब करते हैं तो हमें कड़वा लगता है, लोहे के चने चबाने जैसा होता है। जब हम इसी मंत्र को जपते रहेंगे, किस प्रकार से, रूप गोस्वामी कहते हैं अनुदिनम आदरात। अनुदिनम मतलब रोज, आदरात मतलब प्रेम पूर्वक। जब इस तरह से जप करेंगे, विधि है जप करने की, तब हमारे मन में जो बीमारी है पीलिया की वो खत्म हो जाएगी, कलमश नष्ट हो जाएगा। और इसी से नष्ट होगा, ये औषधि है। ये हरे कृष्ण मंत्र औषधि है, चैतन्य महाप्रभु हम सबके लिए लेकर आए हैं। और जब वह कलमश नष्ट होता है तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्य दास, ये शुद्ध ज्ञान है। मैं कृष्ण का दास हूं और दास ही रहूंगा, मैं कभी स्वामी नहीं बन सकता। ये शुद्ध ज्ञान है। और फिर इस ज्ञान को लेकर वह भक्त सेवा करता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। भक्त को कोई चिंता होती है, आज क्या मिलेगा खाने को, आज कहाँ रहूंगा? भक्त भगवान पे आश्रित है, भगवान उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए भक्तों को कभी चिंता नहीं रहती। चिंता तो भौतिकतावादी लोगों को रहती है, जो कृष्ण से अपना संबंध भूल चुके हैं। क्योंकि भक्त जानता है मेरी जो भी प्रामाणिकता से इच्छा होगी उसको भगवान अवश्य पूरा करेंगे। सुदामा की इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान ने पूरी की या नहीं की? ध्रुव महाराज की इच्छा नहीं थी, शुरुआत में इच्छा थी, लेकिन जब भगवान का दर्शन किया उनकी इच्छा खत्म हो गई। उनकी इच्छा पूरी की या नहीं की? इसलिए हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे, मंदिर बन जाएगा, बहुत सारी सेवाएं होंगी। हाँ? आध्यात्मिक इच्छा रखनी चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर शब्द उपयोग करते हैं, डोव टेल्ड। डोव टेल्ड मतलब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना। भगवान जो चाहते हैं वो करना। अभी अर्जुन वही करेगा। अर्जुन पहले तो कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसकी अलग इच्छा थी। अब बोलेगा मैं युद्ध करूंगा, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देगा। यही जीव को करना है। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। भगवान हमारा भार कब लेंगे पता है आपको? कब लेते हैं? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, जिस क्षण हम पहली बार माला हाथ में लेते हैं और महामंत्र का पहला उच्चारण करते हैं, तब भगवान हमारा भार ले लेते हैं। जिस क्षण हमने माला हाथ में पकड़ी, भगवान कहते हैं अब ये मेरे संरक्षण में है, अब इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए यमराज ने यमदूतों को बोला है, भक्तों के सपने में भी मत जाना, सपने में बहुत कुटाई होगी तुम्हारी। वो प्रभुपाद जी लिखते हैं 4 आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो शंख और कमल भगवान ने भक्तों के लिए रखा है। शंख ज्ञान देने के लिए, कमल भौतिक कलेशों से बाहर निकालने के लिए, और गदा और चक्र किसके लिए रखा है? असुरों के लिए रखा है, उनकी पिटाई के लिए। भाई चक्र और गदा से क्या होगा? पिटाई तो होगी। तो देखो 4 आयुध है, 2 भक्त के लिए, 2 असुरों के लिए है। तो भगवान कहते हैं मैं भार लेता हूं अपने भक्तों का। जिस क्षण वे मेरा नाम का जप शुरू करते हैं, उसी क्षण मैं उनको सुरक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर देता हूं। ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब अगले 2 श्लोकों में देखिए, इतना पूरा भगवत गीता पहले अध्याय से लेके अभी तक जो सुना अर्जुन ने, अब स्वीकार करेगा मैं आपको भगवान मानता हूं, आप ही परम सत्य हो, परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। अब गुणगान करेगा अर्जुन, और उसके बाद में बोलेगा आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। फिर आगे भगवत गीता क्यों सुनाया भगवान ने? यहीं पे खत्म कर सकते थे ना। क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया कि और भी आगे ज्ञान है जो मनुष्य को जानना चाहिए।
3 प्रकार के आहार, 3 प्रकार की तपस्या, 3 प्रकार के दान, इसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। लेकिन अब अगले 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की सत्यता को स्वीकार करेगा, आप ही सब कुछ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो प्रमाण देगा। असित देवल नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको भगवान स्वीकार करते हैं। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो प्रमाण देकर बोलना चाहिए, तो अर्जुन भी प्रमाण देगा, एविडेंस देगा। ठीक है, इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, इसको अगले सत्र में ही शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।